आज की अद्भुत कहानी होश उड़ा देने वाली सर्वाइवल स्टोरी है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। आज की कहानी फौलाद जैसे मजबूत इरादों की, दृढ़ निश्चय की और एक इंसान के जीवित रहने की लड़ाई की कहानी है। और सबसे पहले, अगर रोमांचक, रहस्यमय, अद्भुत कहानियां और ट्रू क्राइम स्टोरीज अगर आप पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां मैं इसी प्रकार की स्टोरीज आप तक हिंदी में लाता रहूंगा। इस वीडियो के अंत में आप पाएंगे वो हैरान कर देने वाला एक्चुअल रेस्क्यू फुटेज जो इस घटना को और इस घटना से जुड़े इंसान के जीने के संघर्ष को पूरी दुनिया के सामने लाता है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है अटलांटिक ओशन के गल्फ ऑफ गिनी पे, जो करीबन नाइजीरियन कोस्ट से 32 किलोमीटर के फासले पर है। यहां हैरिसन एक शिप के ऊपर कुक का काम किया करते थे। जिस नाइजीरियन लॉजिस्टिक्स कंपनी के लिए हैरिसन काम किया करते थे, वो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को दिशा दिखाने का या फिर दिशा देने का काम किया करती थी। और 3 टग बोट्स जो इस रात शेवरॉन के एक बड़े से ऑयल टैंकर को दिशा देने का काम कर रहे थे, उनमें से एक टग बोट पे ये शख्स उस दिन सवार था। इनके साथ मौजूद थे 11 और कर्मचारी जो उसी टग बोट पर तकनीकी काम संभाला करते थे। बात है मई 26, 2014 की। उस रात मौसम के खराब होने के कारण अटलांटिक महासागर के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। और जिस शिप पर ये 12 कर्मचारी मौजूद थे, वो बहुत ही तेजी से गोते खाने लगती है। करीब सुबह के 5 बजे जब हैरिसन टॉयलेट में होते हैं, तब अचानक से तेज पानी के बहाव के कारण उनकी बोट उल्टी हो जाती है और बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। हैरिसन बताते हैं कि बोट के उल्टे होने की वजह से उनके सर के ऊपर भारी भरकम सामान आके गिरता है। और जब वो अपने आप को संभाल कर ये देखते हैं कि बोट डूब रही है, तब हड़बड़ाहट में वो सबसे पहले इमरजेंसी एग्जिट डोर की तरफ भागते हैं। पर इससे पहले कि वो इमरजेंसी एग्जिट डोर की तरफ पहुंच पाते, नाव में तेजी से भरता हुआ बर्फीला ठंडा पानी उन्हें बोट के दूसरी तरफ धकेल देता है। वो अपने सामने अपने 3 दोस्तों को पानी में डूबता हुआ देखते हैं, पर पानी के तेज बहाव की वजह से वो उनकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। पानी के तेज बहाव ने उन्हें दीवार पे जैसे चिपका के रखा हुआ था और वो बिल्कुल नहीं हिल पा रहे थे। एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते शिप के ऊपर जितने भी क्रू मेंबर्स मौजूद थे, उन्हें रात में सोने से पहले अपना डोर अंदर से लॉक करना होता था, क्योंकि जिस इलाके में ये शिप्स ऑपरेट किया करती थीं, वहां सी पायरेट्स का खतरा बहुत ही अधिक था। वहां लूटमार, मर्डर और क्रू मेंबर्स का एब्डक्शन बहुत ही आम बात थी। दुखद बात यह है कि जिस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए बनाया गया था, वो आगे चलकर उनकी मौत का कारण बन जाता है। अगले ही कुछ पलों में टग बोट में पानी बहुत ही तेजी से भरने लगता है और टग बोट बहुत ही तेजी से डूबने लगती है। चंद मिनटों में ये शिप या ये बोट समुद्र के तल पर जा पहुंचती है, जो सी लेवल से करीबन 100 फीट या 30 मीटर नीचे था। अपनी जान को जैसे तैसे बचाने के लिए हैरिसन बर्फीले ठंडे पानी में तैरता हुआ बोट के इंजीनियर्स रूम में पहुंच जाता है, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद थी, जहां वो सांस ले सकता था। एयर पॉकेट दरअसल उसी एयर बबल की तरह होता है जो हम अक्सर पानी के ग्लास में देखते हैं। पर जिस कमरे में हैरिसन मौजूद थे, वहां ये एयर बबल करीबन 4 फीट ऊंचा था। हैरिसन ने अपने आप को जिन हालातों में पाया, वहां किसी भी इंसान की मौत निश्चित थी। एयर पॉकेट में लिमिटेड ऑक्सीजन का होना और फिर ठंडे पानी की वजह से हाइपरथर्मिया का खतरा।
खाने के लिए कुछ भी नहीं। हालातों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हैरिसन अपने शब्दों में बयान करते हैं कि उनके आसपास सिर्फ घुप अंधेरा था और बहुत सारा शोर था। वो बताते हैं कि मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था और बस एक ही उम्मीद में था कि कहीं से इस घुप अंधेरे में मुझे कोई एक रोशनी दिखाई दे जाए। वो ये भी कहते हैं कि पानी में वो शार्क्स के शोर को बहुत साफ साफ सुन सकते थे और उनका ये मानना था कि वो शार्क्स उनके दोस्तों के मृत शरीर को खा रही हैं, चीर फाड़ रही हैं और वो शोर उसी की आवाज थी। वो अंधेरे में भूखे प्यासे ठंड में कपकपाते हुए अब धीरे धीरे उम्मीद हार रहे थे और मौत से जीने की जंग हार रहे थे। उन कुछ भयंकर लम्हों में उन्होंने अपने पूरे जीवन को याद किया, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपने दोस्त, सबको याद किया। बहते पानी में उन्हें कुछ टॉर्च लाइट्स और एक कोक का कैन मिला। टॉर्च चंद घंटों में खत्म हो गई और फिर वो घुप अंधेरे के अंदर दोबारा एक मदद के लंबे इंतजार के लिए जुट गए। उन्होंने ये भी बताया कि इस इंतजार में कई बार उनकी जीने की इच्छा खत्म होने लगी थी, पर जीसस पे उनका भरोसा, उसने उनको हिम्मत दी और वो मदद के लिए इंतजार करते रहे। एक लंबे इंतजार के बाद जीसस ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया और वो हुआ जिस पर वो खुद ही पल भर के लिए यकीन नहीं कर पाए। कमरे के अंत में पानी के अंदर उन्हें कुछ लाइट्स दिखाई पड़ी और वो कूदकर पानी में गोता मार तैरते हुए उस लाइट के स्रोत की तरफ बढ़े। जब वो लाइट के करीब पहुंचे तब उन्होंने पाया कि वहां एक रेस्क्यू डाइवर था और तब उन्होंने हल्के से उस रेस्क्यू डाइवर की पीठ थपथपाई। डाइवर की पीठ थपथपाने पे डाइवर ऐसा घबराया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो और अपनी टीम को चिल्लाया, कॉर्प्स कॉर्प्स, जिसका मतलब उसने एक मृत शरीर को पाया है। डाइवर को इस तरह घबराता देख हैरिसन पीछे हटे और फिर हाथ हिला के बताया कि वो मरे नहीं हैं, वो एक जीवित इंसान हैं जो अभी भी अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। जिसे देख डाइवर चिल्ला उठा, ही इज अलाइव, ही इज अलाइव, ये जिंदा है, ये जिंदा है। हैरिसन उस डाइवर को इंजीनियर्स रूम में उस एयर पॉकेट तक लेके गए जहां पर वो डाइवर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करता है। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस शिप को समुद्र के तल पर बैठे हुए करीबन 60 घंटे हो चुके थे। इस बात का अंदाजा हैरिसन को खुद नहीं था क्योंकि उनके पास समय का ट्रैक रखने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। और यह है वो चमत्कारी रेस्क्यू मिशन का असली वीडियो। To the main deck. All right, so you should be walking on the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell. I don't know what we're gonna do. All right, just keep him there and keep him calm, okay? All right, just reassure him, pat him on the shoulder. Okay. All right. All right. Okay, just reassure him. Give him a thumbs up. Reassure him. Okay, reassure him. Keep reassuring him. We're gonna have him on the umbilical. Okay, so you'll be attached like that. First, we'll get him dressed. And then we're basically gonna. How's that passage to bring him out? Is it okay? Is it? Alright, so Nico, Daryl, you're gonna have to stand at the passageway to pull both umbilicals, okay? Nico, you're gonna have to basically, you're gonna have to hold your hand or your leg, okay? While you climb back out, he follows you like that, yeah? But what we'll do is we'll get him into that pool there, breathing, all happy, and just take it slowly, alright? हैरिसन करीबन 2.5 दिन तक समुद्र के तल पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रहे थे।
ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं है जहां इंसान इतनी देर पानी के नीचे रहकर जिंदा वापस लौटा हो। उन्हें धरती पे लाने से पहले उन्हें 2 दिन तक डीकंप्रेसर में रखा गया, क्योंकि पानी के 100 फीट नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है, जिस वजह से इंसान की लंग्स सिकुड़ जाती हैं। इस लंग्स को वापस सही शेप में लाने के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंसान को डीकंप्रेसर में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। रेस्क्यू टीम ने बताया कि उनका मिशन रेस्क्यू था ही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि पानी के नीचे उन्हें कोई जिंदा मिलेगा। दरअसल वो वहां डेड बॉडीज को रिकवर करने आए थे, ताकि वो डेड बॉडीज रिकवर करके उनकी फैमिलीज को पहुंचाई जा सके। हैरिसन आज भी एक कुक हैं, पर समुद्र से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। वो आज भी रात में बुरे सपने में अपने आप को पानी में डूबते देख अपनी नींद से जाग उठते हैं और सर्वाइवर गिल्ट के साथ जीते हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि हैरिसन का हमारे बीच जिंदा होना किसी भी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जिस एयर बबल में जिसमें हैरिसन ने 60 घंटे बिताए, उस एयर बबल का इतना बड़ा होना और पानी के 100 फीट अंदर मौजूद होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस प्रकार के एयर बबल पाए जाना आम बात नहीं है। और फिर 60 घंटों तक उस एयर बबल के अंदर ऑक्सीजन का खत्म ना होना, यह भी एक बहुत बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी। ध्यान रहे, हैरिसन हर पल ऑक्सीजन ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे। उस छोटे से एयर बबल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही थी, जो उनकी मौत का कारण बन सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। सही वक्त पर हैरिसन ने डाइवर को ढूंढा और डाइवर ने हैरिसन को ढूंढा और उनकी जान बच गई। ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जब रेस्क्यू होने पर उन्हें बताया गया कि वो एक्सीडेंट के इकलौते सर्वाइवर हैं और उनके साथ के 11 कर्मचारी और उनके दोस्त मौत के घाट उतर गए, तो वो कई दिनों तक रोए। पर वो कहते हैं जीसस पे उनका भरोसा अटूट है और जीसस का आशीर्वाद उन पर सदैव बना हुआ है। उसी हिम्मत और उसी विश्वास के साथ वो सामान्य जिंदगी की ओर हर रोज एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।